नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाड़ी दोष पर। पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों कि नाड़ी दोष कब होता है, कैसे होता है, क्या इसका परिहार होता है, कैसे यह दोष दूर किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार, ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 प्रकार की नाड़ियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसमें आदि, मध्य और अंत नाम की 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। दोस्तों यदि वर और कन्या यानी वर वधु दोनों की एक ही नाड़ी होती है, जैसे आदि आदि दोनों की नाड़ी है, या मध्य मध्य दोनों की नाड़ी है, या अंत अंत दोनों की नाड़ी है, तो जब यह दोनों की नाड़ी एक होती है तब नाड़ी दोष यहाँ पर उत्पन्न होता है। क्योंकि दोस्तों नाड़ी के जो गुण होते हैं वह 8 होते हैं। तो नक्षत्र गुण मिलान जब हम करते हैं, सारे गुण मिलाए जाते हैं, जिसे हम नक्षत्र गुण मिलान तालिका कहते हैं, उस तालिका में जब हम देखते हैं तो बहुत कम गुण देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब दोनों की समान नाड़ी होती है तो 0 आता है। तो दोस्तों नाड़ी दोष जब उत्पन्न होता है तो लोग, ब्राह्मण भी, जैसे हमसे भी कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि नाड़ी दोष है, यहाँ पर विवाह नहीं करना चाहिए, नाड़ी दोष में विवाह करना वर्जित कहा गया है। क्योंकि दोस्तों इसके साइंटिफिक रीजन भी बहुत सारे हैं कि दोनों की एक नाड़ी होने से आगे संतान में भी बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि विवाह में विच्छेद हो जाता है, यानी तलाक तक की स्थिति उत्पन्न कर देता है। नाड़ी दोष का ऐसा प्रभाव रहता है दोस्तों। नाड़ी दोष से दोस्तों कई बार वर वधु के जीवन में आपसी तालमेल की कमी आती है। जैसा कि मैंने कहा कि विवाह विच्छेद होने की, तलाक होने तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, अज्ञानतावश भी जहाँ नाड़ी दोष नहीं होता उसे भी नाड़ी दोष मान लिया जाता है। जैसे नाड़ी दोष परिहार विषय पर चर्चा करने पर, या नाड़ी दोष परिहार पर हम बात करें तो नाड़ी दोष के परिहार कई तरह से होते हैं। जैसे सबसे पहले तो यदि वर कन्या दोनों की एक ही राशि हो और नक्षत्र अलग अलग हों, तब वहां पर यदि दोनों की समान नाड़ी भी है तो नाड़ी दोष उत्पन्न नहीं होता है। यही स्थिति अगर दूसरी परिस्थिति में बन जाए कि दोनों की नक्षत्र एक हो लेकिन राशि अलग अलग हो, तो भी नाड़ी दोष उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों। नाड़ी दोष का परिहार मान लिया जाता है, वहां पर नाड़ी दोष नहीं लगता है। एक और स्थिति होती है जबकि नक्षत्र भी एक हो और राशि भी एक हो जाए। जैसे किसी कन्या की सिंह राशि है और वर की भी सिंह राशि है, तो यहाँ पर दोनों की नाड़ी एक ही हो जाएगी। लेकिन यदि चरण भेद है, यानी दोनों के नक्षत्र के चरण भेद है, नक्षत्र भी एक ही है लेकिन अलग अलग चरण में जन्म हुआ है। जैसे आप जानते हैं नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो यदि किसी कन्या का जन्म पहले चरण में हुआ है और वर का जन्म दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में हुआ है, तो भी यहाँ पर नाड़ी दोष नहीं माना जाता। लेकिन यदि यह स्थिति बन रही है कि नाड़ी दोष ही है और आपको इसके विषय में विवाह करना भी अनिवार्य है, आजकल जैसा देखा जाता है कि प्रेम विवाह, लव मैरिजेस की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, तो वहाँ पर नाड़ी दोष यदि आ रहा है तो क्या करना चाहिए, इस पर भी लोग उपाय जानना चाहते हैं। तो दोस्तों नाड़ी दोष को दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय हमारे ग्रंथकारों ने, महर्षियों ने कहा है, और वह यह है कि आपको श्री महामृत्युंजय अनुष्ठान करना होगा। महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जाप करने होंगे, जिससे नाड़ी दोष यदि उत्पन्न भी हो रहा है तो नाड़ी दोष का जो प्रभाव है, जो दोष है, वह दूर हो जाता है। तो दोस्तों नाड़ी दोष है तो बहुत बड़ा दोष, यानी नाड़ी दोष से आपके जीवन में समस्याएं तो बहुत आ सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं के निदान भी हमें महर्षियों ने सुझाए हैं, तो हमें निदान पर भी कार्य करना चाहिए। निदान के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि हो सके तो अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर एक बार पुनः विवाह की जो मिलान हो रहा है उस पर विचार अवश्य करें। साथ ही यदि आप इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं या किसी तरह विवाह में समस्याएं आ रही हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करके सीधे सलाह भी ले सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री राधे, हर हर महादेव।